2 साल पहले रानी की शादी अनुज से हुई थी। अनुज ड्राइवर था। हंसी खुशी से 2 साल कब बीत गए दोनों को पता ही नहीं चला। 2 सालों में रानी की एक बेटी हुई और वह माँ बन गई। बेटी के जन्म के बाद खर्चा तो बढ़ गया, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ सकी। घर में आर्थिक परेशानी होने लगी, जिससे अनुज का रानी से झगड़ा होने लगा। दरअसल अनुज शराब का लती था। वह अपनी कमाई के आधे पैसे अपने खाने पीने में खर्च कर देता था। रानी उसकी आधी कमाई से जैसे तैसे करके घर का खर्च चलाती थी, जिससे दोनों में तकरार होने लगी। इसी तकरार में अनुज रानी की पिटाई भी कर देता था। अनुज का एक दोस्त प्रदीप प्रजापति था। वह लक्ष्मीपुरवा का रहने वाला था और डिप्टी पड़ाव स्थित एक होटल में काम करता था। अनुज अक्सर उसी के होटल पर खाना खाया करता था। वहीं पर दोनों की जान पहचान हो गई। एक शाम को प्रदीप अनुज के घर के सामने से गुजर रहा था तो अनुज ने उसे रोक लिया और चाय पीकर जाने को कहा। यही चाय पिलाना उसे भारी पड़ गया। अनुज की पत्नी रानी प्रदीप के लिए चाय लेकर आई तो उसकी नजर उस पर पड़ते ही वह उसका दीवाना हो गया। इस पहली मुलाकात में प्रदीप को रानी का बोलना बतियाना इतना अच्छा लगा कि वह कोई न कोई बहाना बनाकर अनुज की गैर हाजिरी में उसके घर आने लगा। वह रानी को भाभी कहता था। वह जब भी आता रानी के पास बैठकर हंसी मजाक करता रहता। रानी को भी उसका उठना बैठना हंसना बोलना अच्छा लगता था। लगातार उठते बैठते हंसते बोलने का नतीजा यह हुआ कि रानी और अनुज एक दूसरे को चाहने लगे। प्रदीप की उम्र यही कोई 20 वर्ष थी। उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। इस उम्र में रानी का अपनापन और प्यार पाकर वह बेकाबू होने लगा, लेकिन वह अपने मन की बात रानी से कह नहीं पा रहा था, जबकि रानी चाहती थी कि प्रदीप ही पहल करे। प्रदीप रानी के लिए पागल था तो रानी भी कुंवारे प्रदीप को पाने के लिए लालायित थी। दरअसल रानी अपने पति की शराबखोरी और मारपीट से ऊब चुकी थी। ये दूरियां ही रानी को प्रदीप की ओर आकर्षित करने लगी। जब रानी ने देखा कि प्रदीप अपने मन की बात सीधे नहीं कर पा रहा तो उसी ने एक दिन उसे छेड़ते हुए कहा, प्रदीप तुम तो मुझे दीवानों की तरह देखते हो। भाभी मैं तुम्हारा दीवाना हूँ तो दीवानों की ही तरह देखूंगा ना। अब तुम्हारे अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सोते जागते मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। रानी के उकसाने पर प्रदीप ने अपने मन की बात कह दी। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी है, लेकिन तुम मुझसे छोटे हो इसलिए मैं अपने मन की बात तुमसे कह नहीं पा रही। रानी बोली, लेकिन भाभी प्यार उम्र और जाति नहीं देखता, वह सिर्फ मन देखता है। प्रदीप ने कहा, मुझे बहुत लोग मिले लेकिन मैंने किसी को करीब नहीं आने दिया। तुम्हारे अंदर न जाने क्या है कि तुमसे अलग होने का मन नहीं करता। रानी ने प्रदीप पर नजरों के तीर चलाते हुए कहा, भाभी लगता है कि हमारा पिछले जन्म का रिश्ता है। प्रदीप बोला, तुम सच कह रहे हो, क्योंकि तुम्हें देखते ही मेरा दिल तुम पर आ गया था। रानी ने मन की बात कह दी। इस तरह प्यार का इजहार करने के बाद पहली बार दोनों ने दिल खोल कर बातें की। इसके बाद तो प्रदीप रानी के लिए इस तरह पागल हुआ कि होटल से घर आते ही आराम करने के बजाय सीधे रानी के यहाँ पहुंच जाता और वहां घंटों तक बैठा रहता। उस समय अनुज घर में नहीं होता, इससे रानी घर के कामकाज छोड़कर उसके पास बैठकर बातें करती रहती। धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां कम होती गई और फिर एक रोज दोनों ने अपनी हसरतें भी पूरी कर ली। कहा जाता है कि अगर किसी कुंवारे लड़के को विवाहित औरत से शारीरिक सुख मिलने लगता है तो वह उसके प्यार में पागल हो जाता है। उसके बाद उन्हें अलग करना आसान नहीं होता। ठीक उसी तरह प्यार के प्यासे प्रदीप को रानी के रूप में प्यार का सागर मिला तो वह उसका दीवाना हुआ कि उसे किसी की परवाह ही नहीं रही। प्रदीप और रानी को मिलते जुलते अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे कि मोहल्ले में उनके प्यार की चर्चाएं होने लगी। किसी ने इस बारे में रानी के पति अनुज को बता दिया तो एक बार भी उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि प्रदीप उसका दोस्त था और उसे उस पर भरपूर विश्वास था। बात सच रही हो या झूठ, इस चर्चा से उसकी और पत्नी की बदनामी तो हो ही रही थी। इससे उस रात वह घर लौटा तो उसने रानी से प्रदीप के उसके संबंधों को लेकर होने वाली चर्चा के बारे में पूछा। रानी पति की बात सुनकर सकते में आ गई। वह जल्दी से कुछ बोल नहीं पाई तो प्रदीप ने कहा, तुम उसे घर आने से मना कर दो, बात खत्म, ठीक है। रानी ने बेहद मायूसी से कहा, लगता है तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई। अनुज ने रानी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हुए कहा,
इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? आप कह रहे हैं तो मना कर दूंगी। रानी ने रूखेपन से कहा। अनुज ने प्रदीप को रोकने के लिए कहा, जरूर। लेकिन न तो रानी ने उसे मना किया और न ही प्रदीप ने उसके यहाँ आना बंद कर दिया। हाँ, वे थोड़ी सतर्कता जरूर बरतने लगे, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी उनका प्यार छिप नहीं सका। 1 महीना भी नहीं बीता था कि किसी ने प्रदीप और रानी के मिलने के बारे में अनुज से शिकायत कर दी। फिर क्या था? अनुज बुरी तरह तिलमिला उठा। उस आदमी से तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन काम धाम छोड़कर वह सीधे घर पहुंच गया। वह दबे पांव घर में घुसा। कमरे के बेड पर प्रदीप और रानी एक दूसरे से लिपटे थे। अनुज को देखते ही प्रदीप फुर्ती से उठा और अपने कपड़े ठीक करके वहां से निकला। रानी को उस स्थिति में देखकर वह आग बबूला हो उठा। गुस्से में उसने रानी की पिटाई की। उसके बाद चेतावनी देते हुए बोला, प्रदीप का घर आना जाना तो दूर रहा, अगर तुझे उससे बात करते भी देख लिया तो तेरी बोटी बोटी काट कर चील कौओं को खिला दूंगा। उस दिन के बाद से रानी के प्यार पर पहरा लग गया। इसके बाद दोनों वियोग की पीड़ा में छटपटाने लगे। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे। उनकी चाहत रोम रोम में समा गई थी, इसलिए वे एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते थे। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद रानी पति की नजरों से गिर गई थी। अनुज अब उस पर जरा भी विश्वास नहीं करता था। प्रदीप को लेकर अब अनुज और रानी के बीच रोज ही विवाद और मारपीट होती। इस तरह उनके बीच मतभेद इस कदर बढ़ गए कि दोनों एक ही छत के नीचे रहते हुए अपरिचित से हो गए। जब प्रदीप से वियोग की वेदना नहीं सही गई तो उसने फोन पर मैसेज भेजकर रानी को 12 देवी मंदिर बुलाया। निर्धारित समय पर रानी मंदिर पहुंच गई। वहां दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक उठे। प्रदीप शरीर के साथ साथ मैंने अपनी जिंदगी भी तुम्हें सौंप दी है, कहा। तुम जैसा कहो मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, रानी को विश्वास दिलाते हुए कहा। तो फिर मेरे घर चलो, वहां मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ। वह राजी हो गई तो मैं जल्द ही तुमसे शादी कर अपने जीवन संगनी बना लूंगा। प्रदीप बोला। रानी ने अपने और प्रदीप के रिश्ते की जानकारी मुन्नी देवी को देकर प्रदीप से शादी की इच्छा जताई। मुन्नी देवी प्रदीप की माँ थी। मुन्नी देवी यह जानकर विचलित हो उठी कि उनका कुंवारा और कम उम्र का बेटा एक शादीशुदा और उससे बड़ी उम्र की औरत के प्रेम जाल में फंस गया। माँ मुन्नी देवी ने रानी से साफ कह दिया कि वह शादीशुदा और एक बच्चे की माँ बन चुकी औरत से अपने कुंवारे बेटी की शादी हरगिज नहीं कर सकती। उसकी आंखों में आंसू देखने पर मुन्नी देवी का दिल पिघल गया। वह उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, रानी, अगर तू मेरे घर की बहू बनना ही चाहती है तो प्रदीप के बजाय उसके बड़े भाई सुजीत से शादी कर ले। वह ई-रिक्शा चलाता है, उससे शादी कर लेगी, तब मैं बच्ची सही तुझे अपना लूंगी। मुन्नी देवी और रानी से बातचीत हो ही रही थी कि सुजीत कुमार भी आ गया। उसने अजनबी युवती को घर में देखा तो माँ से पूछताछ की। मुन्नी देवी ने तब सुजीत को सारी बात बताई और यह भी बताया कि वह रानी से उसका विवाह कराना चाहती है। यह सुनकर सुजीत गदगद हो गया और वह रानी से ब्याह रचाने को तैयार हो गया। रानी से सुजीत कई साल बड़ा था, इससे वह कोई निर्णय न कर सकी और वापस घर लौट आई। घर आकर वह असमंजस में पड़ गई। प्रदीप उसका प्यार था, जबकि शादी की शर्त उसके बड़े भाई से रखी जा रही थी। वह कई रोज तक कसमकस में रही। आखिर उसने प्रदीप से मिलकर कोई हल निकालने का निर्णय लिया। प्रदीप से मिलकर रानी ने इस बाबत पर बात की तो प्रदीप ने सुझाया कि वह भाई से शादी कर ले। इस तरह वह घर में उसके साथ रहेगी और उसका प्यार भी बरकरार रहेगा। यानी मुझे तुम्हारे घर में द्रौपदी बनकर रहना पड़ेगा। रानी भी तैयार हो गई। रानी ने अपनी मांग में सुजीत के नाम का सिंदूर तो सजा लिया था, लेकिन वह पूर्ण रूप से प्रदीप को समर्पित थी। वह रात में पति का बिस्तर सजाती थी और दिन में प्रेमी प्रदीप की बाहों में झूलती थी। मुन्नी देवी सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रहती थी। इस तरह रानी द्रौपदी बनकर घर में रहने लगी।